नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज हमारा नवा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 8 वीडियोस में हम लोग 8 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। अगर आप नए हैं या आपने पहले इस सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। यानी निम्न में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन सा युग्म या कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा फैक्ट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। और ये सीरीज का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने में अपने आप को पूरी तरह से समर्थ कर सकें। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो निश्चित रूप से पहला शब्द तद्भव होना चाहिए जो युग्म में, और दूसरा शब्द जो है उसके बाद वाला तत्सम होना चाहिए, तभी वो सुमेलित होगा। अगर वो असुमेलित है तो ये जो है फॉलो नहीं होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। हार, हार का जो तत्सम शब्द दिया है हार ही दिया, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरा है हाथी, हाथी का हस्ती दिया है, ये भी ठीक है। हाथ का हस्त दिया है, ये भी ठीक है। तो गलती कहाँ पर है? गलती है हार्ट में। हार्ट का हार्ट नहीं होता है। हार्ट नहीं होता है तो क्या होता है? तो हार्ट का जो है हट या हट, इस प्रकार से दो अलग अलग आपको बुक्स में मिलते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर शो कर दिए गए हैं, जिससे आप दोनों के बारे में आपको जानकारी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव तत्सम पर ही आधारित है, असुमेलित को ही पहचानना है, प्रश्न की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीचे से। चलिए, सोनार, सोनार का जो तत्सम शब्द होता है संस्कृत भाषा में उसको हम लोग स्वर्णकार कहते हैं। 16 का सोडस होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन, 2 में से एक हमारा सही उत्तर होगा। सोहन, सोहन का शोभन होता है। 100 का स्व नहीं होता है। 100 के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं? 100 का मतलब ये 100 यानी संख्या वाला, तो उसके लिए हम शत का प्रयोग करते हैं, जिससे शतक या शत प्रतिशत कोई भी शब्द बनता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हमको असुमेलित युग्म ही ढूंढना है। मैल, मैल को तत्सम शब्दावली में या संस्कृत में क्या कहते हैं? मल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। में कहते हैं ना कि बीच में, तो में का जो है मध्य हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। मेढक का आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में उसको मंडूक कहते हैं, जैसे हमने कहा ना कूप मंडूक, जैसे कुएं का मेढक, तो उससे आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मेढक को मंडूक कहते हैं, ठीक है।
मेह का जो है मेघ नहीं होता है। मेह का क्या होता है? मेघ होता है। मेघ मतलब बादल हिंदी में, और उसको जो है संस्कृत शब्दावली में तत्सम में हम मेघ लिख सकते हैं बादल के लिए। अगला जो है तद्भव तत्सम का ही असुमेलित युग्म हमको तलाशना है। भरतार का भर्तृ, ये जो है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। भत्ता का भृत्या, ये भी ठीक है। काफी मिलते जुलते ऑप्शन है, इसलिए जो है कंफ्यूजन होने की संभावना इसमें रहती है। भरोसा का वरासा, ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई गलती इसमें नहीं है। भभूत, बहुत कॉमन शब्द यूज होता है, इसका क्या दिया है? भभूत्री, जो कि गलत है। भभूत को क्या कहते हैं? विभूति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना वो महान विभूति है, तो ये विभूति जो है वहीं पर जो है उसी से मिलता जुलता या उससे जुड़ा हुआ ही शब्द है। अगला हमको तद्भव तत्सम में ही असुमेलित युग्म को पहचानना है। चलिए, निडर, यानी जिसमें अंदर कोई भी डर ना हो, निर्भयी हो, तो उसको निर्दर कहते हैं संस्कृत में या तत्सम शब्दावली में। निठुर का निष्ठुर हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। निगलना, किसी चीज को निगल लेना, स्वालो कर लेना, तो उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? निर्गलन कहते हैं। अब बचा हमारे पास नाह, तो नाह का जो है नाह्य नहीं होता, नाह का क्या होता है? नाथ होता है। नाथ मतलब किसी का स्वामी, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। अगला विशेषण विशेष युग्म में देखते हैं हम। अब हमको देखना है कि पहले विशेष शब्दावली लिखी होनी चाहिए, उसके बाद विशेषण लिखा होना चाहिए, तब हम जो है इसको असुमेलित को पहचाने। चलिए शुरू करते हैं। दमन का विशेषण हो गया दमित, यानी जिसका दमन किया गया हो। दबाव का दब्बू, कहते हैं ना कि वह बहुत दब्बू व्यक्ति है। फिर दबना का दब्बू, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं, यानी दबना और दबाव दोनों का ही दब्बू होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब है दफा, दफा का यहाँ दिया है दफादारी, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? दफादार होना चाहिए। जिस तरह से वफा का वफादार होगा, उसी तरह से दफा का दफादार होगा, तब जो है ये विशेषण इसका सही होता। अगला देखते हैं विशेष विशेषण युग्म, असुमेलित वाला हमको ढूंढना है। पठन का पठनीय, यानी कि जो पढ़ने योग्य हो। पतन का पतित, यानी जिसका पतन हो चुका हो। फिर हमारा है पड़ोस, पड़ोस का विशेषण क्या हो जाएगा? पड़ोसी, यानी पड़ोस में रहने वाला, तो ये विशेषण हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ना का यहाँ दिया है अनपढ़, जो कि बिल्कुल भी संगत नहीं है, ये गलत है। पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? आप लोग कॉमनली जानते ही हैं, पढ़ाकू कहते हैं। कहते हैं ना कि वो बहुत पढ़ाकू छात्र है, यानी बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। नेक्स्ट हमारा विशेषण विशेष युग में देखते हैं कौन सा गलत है। बिकना, बिकना का क्या हो जाएगा? बिकाऊ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना वह मकान बिकाऊ है। जब भी कोई कंफ्यूजन हो विशेषण को लेके, तो हमेशा जो है उसका वाक्य में प्रयोग करें। क्या वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है? वह मकान बिकाऊ है, इससे आपको पता चल गया बिकाऊ क्या है, विशेषण शब्द है। बाधा, बाधा का बाधित, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया बालक, बालक का जो है बाल्य, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का बाहर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? 12 का 12वां होना चाहिए, जहां पर आपको एक क्रम बताया जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, इसी तरह से 12वां, तो ये क्या हो जाएगा? एक विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट हमको विशेष विशेषण युग में देखना है सुमेलित वाला। तो यज्ञ का याज्ञिक, यानी यज्ञ से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। यदि का यदि, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। यवन, यवन का यवनीय, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। यश का यशस्वी नहीं होगा, यश का क्या होगा? यश से बनेगा यशस्वी, यानी जो यश वाला हो या जो यश को धारण करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। अगला विशेष विशेषण से ही हमारा है। लंघन का विशेषण क्या होगा? लंघित, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार देखेंगे लंपटता, तो यहाँ पर दिया है लंपट्टी, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? लंपटता का होगा लंपट, कहते हैं ना कि वह लंपट व्यक्ति है, तो लंपट जो है एक विशेषण शब्द होता है। लंठई का लंठ हो जाएगा, वह लंठ व्यक्ति है, इस तरह से गांव में आपने सुना होगा शब्दावली जो है। और लंब का लंबा, इसको आप प्रयोग करके देख लीजिए कि वह लंबा व्यक्ति है।
तो इस तरह से एक बार दोहरा लीजिएगा, काफी क्लोज इसमें जो है विकल्प दिए हैं। लंघन का लंघित, लंठई का लंठ, लंठता लंपटता का लंपट और लंब का जो है लंबा। अगला देखते हैं, अब हमारे पास विलोम देखने हैं कि कौन सा विलोम का युग्म असुमेलित है। तो इसमें क्रम की कोई बात नहीं है, एक दूसरे के विलोम होने चाहिए बस। अग्नि का जल, कोई गलती दिख रही है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगाड़ी का पिछाड़ी यानी आगे का पीछे का, उसी से मिला जुलता शब्द है। अगवाड़ा का पिछवाड़ा, ये भी ठीक है। अगला का आगे नहीं होगा, अगला का क्या होगा? अगला का होगा पिछला। तो ये वाला जो है इसका विलोम शब्द सही होगा। नेक्स्ट विलोम युग्म हम देखते हैं उदासीन। उदासीन जो न्यूट्रल हो, आसक्त जो है किसी का के प्रति जो है बहुत ज्यादा आसक्त हो। अगला शब्द हमारा दिया है प्राची। प्राची का यहाँ पर विलोम दिया है अप्राची। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि प्राची का क्या होता है? प्राची का होता है प्रतीची। पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए महत्वपूर्ण शब्द है ये। उद्गम का विलय होता है, हमको अपना उत्तर मिल चुका है, लेकिन बाकी पर भी विमर्श कर लेते हैं। उद्गम का विलय, उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए, दोहराना बहुत जरूरी है। उदासीन का आसक्त, प्राची का प्रतीची, उद्गम का विलय, उद्घाटन का समापन। अगला विलोम युग्म हमको देखना है जो सुमेलित नहीं है। तो कथ्य का अकथ्य, बिल्कुल ठीक है। कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, ये भी ठीक है। कदाचित का निश्चित, कदाचित मतलब जो कभी कभी होने वाली चीज हो, निश्चित का मतलब जो है जो हमेशा निश्चित हो। तो ये इसका विलोम शब्द बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर दिया है कदाचार, कदाचार का दिया है कदाचित, ये जो है गलत है। कदाचार का मतलब क्या होता है? बुरा आचरण, और उसका उल्टा क्या होता है? सदाचार, अच्छा आचरण। तो कदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला विलोम युग्म देखते हैं कौन सा गलत है इसमें से। गमन, गमन का आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन का मतलब जाके आ जाना या वापस आना। तो ये हो गया। गर्वित का यानी जो जिसको बहुत ज्यादा गर्व हो। दम्भहीन, जो जिसमें कोई दम्भ ना हो, कोई गर्व ना हो या कोई घमंड ना हो, और उसी को हम अदर्पी भी कहते हैं। तो दोनों ही ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। गंभीर का अगंभीर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गमनीय का आगमित जो दिया है ये गलत है। गमनीय का क्या होना चाहिए? अगमनीय। गमनीय का मतलब जो गमन करने योग्य हो, जैसे कि गमनीय मार्ग, तो उसी का जो है विलोम हो जाएगा अगमनीय, जो गमन के योग्य ना हो। नेक्स्ट हमारा विलोम युग्म क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला जो है जवानी, जवानी का दिया है यहाँ पर वयस्क, क्योंकि जवानी और वयस्क क्या है? एक दूसरे के समान शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम है। तो ये गलत है। जवानी का क्या होना चाहिए? जवानी का होना चाहिए था बुढ़ापा। बाकी को भी पढ़ लेते हैं। जागना का सोना, जागरण का निद्रा, और जागरूक का उदासीन। तो ये जो है बिल्कुल सभी जो है सही है। अगला शुरू हो गया हमारा वाक्यांश। इन वाक्यांश और उनके एक शब्दों के युग्म दिए हैं, इसमें से हमको असुमेलित को पहचानना है। तो पहला जो है दिया है आयोजन करने वाला। किसी भी चीज का जो आयोजन करता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोजक कहते हैं, यानी इंग्लिश में अगर हम बोले तो ऑर्गेनाइजर। आशा से अधिक कोई चीज हो या आशा के परे हो, उसको हम कहते हैं आशातीत। कहते हैं ना कि उसको आशातीत सफलता प्राप्त हुई, तो आशातीत हो गया, ठीक है। आवश्यकता से ना अधिक ना कम, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? काफी या पर्याप्त। यानी आवश्यकता से बहुत ज्यादा भी नहीं है, ना बहुत कोई कम है, तो पर्याप्त या काफी होता है उसके लिए। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अधित्यक्त, गलत है। आवश्यकता से अगर अधिक धन का त्याग होता है उसको हम अपरिग्रह कहते हैं। और परिग्रह क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुओं का संग्रह करना जो है परिग्रह कहलाता है, उसका उल्टा अपरिग्रह होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये बिल्कुल जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला वाक्यांश देखते हैं जो गलत हो। युग्म इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, कहते हैं कि ये ऐतिहासिक स्थल है, यानी इतिहास से संबंधित है। इंद्र का जो सफेद हाथी है उसके लिए एक शब्द क्या है? ऐरावत है। इंद्र का हाथी या मदमस्त हाथी को क्या कहा जाता है? मदाम्बर कहा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है।
इंद्र को जीतने वाला ऐन्द्रजीत नहीं होता है, इंद्र को जीतने वाला क्या होता है, इंद्रजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वाक्यांश में असुमेलित युग्म को ही हमको ढूंढना है। कौन सा असुमेलित है? किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से दिया गया व्रत इति व्रत कहलाता है, यानी कि जिसको हम जो कहते हैं कि एक के बाद एक जो है बिल्कुल कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित है तो उसको हम इति व्रत कहते हैं या जीवन इतिहास कहते हैं दूसरे शब्दों में। फिर अगला देखते हैं, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धर्म क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। यहाँ पर धन ना भी दिया होता है तो फल भी अगर दिया होता है तब भी वो पारिश्रमिक ही कहलाता है, ठीक है। फिर किए गए उपकार को मानने वाला जो है क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। जो और इसका उल्टा क्या होता है कृतज्ञता, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को ना माने उसको कृतघ्न कहते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट बचा, यही आपका सही उत्तर है, लेकिन इसमें गलती क्या है ये देख लीजिए। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, तो उसको क्या कहते हैं, कार्यमिति, जो कि गलत दिया है। क्या कहेंगे, कार्य समिति। किसी निश्चित कार्य के निर्वहन के लिए बनाई गई समिति क्या कहलाएगी, कार्य समिति कहलाएगी। अगला असुमेलित युग्म देखना है, वाक्यांश का हमको कौन सा होगा। गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है, गौशाला। कोई भी चीज गिरी हुई हो उसको हम पतित कहते हैं, क्योंकि पतन का मतलब गिरना ही होता है। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। और अंतिम जो दिया गया है, जो आपका सही उत्तर होगा, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र दत्तक नहीं कहलाता है। दत्तक तो जो है जैसे होता है कि गोद लिया हुआ होता है तब उसको दत्तक कहते हैं, चाहे वो दत्तक पुत्र हो या कोई अन्य चीज हो। गुरु के समीप या गुरु के साथ आश्रम में रह के जो छात्र होते हैं जो ग्रहण करते हैं शिक्षा, उनको अंतेवासी कहते हैं, जो आश्रम में साथ रहते हैं गुरु के। वाक्यांश में ही अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, क्षितिज कहलाता है। जहां नाटक खेला जाता है उसको हम रंगमंच कहते हैं, ये भी ठीक है, जिसको हिंदी में लोग थिएटर कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी। जहां तक सद सके उसको हम कहते हैं यथासाध्य। तो तीनों ही सही है, यानी पहले में ही गलती है और क्या गलती है यही हमको देखना है। जहां तक और जितना योग्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे, यथा योगी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यथा संभव हो। जितना संभव हो या जितना योग्य हो वो यथा संभव कहलाएगा। अब हमारे अशुद्ध शुद्ध वर्तनी के युग्मों में से असुमेलित को हमको पहचानना है। चलिए शुरुआत करते हैं। उन्नति, देखिए गलत लिखा ही हुआ है, सही शब्द क्या है, उन्नति। मुख्य रूप से आपको इधर ही ध्यान देना है। उपाधि, गलत लिखा है उपाधि, धा पर छोटी की मात्रा बिल्कुल ठीक है। फिर देख लेते हैं कठिनाइयां, तो सही क्या है, कठिनाइयां, ई पर छोटी की मात्रा होगी ना कि बड़ी की मात्रा, तो सही हो गया। अब अंतिम गलत ही है, आइए लिखने का प्रयास किया गया है जो कि गलत है। कैसे लिखेंगे, आइए, ये जो है बिल्कुल ठीक है। अगला वर्तनी से ही रिलेटेड है, कौन सा गलत है पहचानना है। कुम्हार की जगह शुद्ध शब्द क्या होता है वर्तनी की दृष्टि से, कुम्हार होता है। जल्दी की जगह जल्दी, प्रकार की जगह प्रकार, तो ये तीनों ही ठीक हैं। मनी आर्डर की जगह सही शब्द मनी ऑर्डर लिखा है जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, मनी ऑर्डर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वर्तनी का ही अशुद्ध युग्म हमको उसमें से ढूंढना है, कौन सा अशुद्ध युग्म है। चलिए, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ हो गया, वरिष्ठ का वरिष्ठ हो गया, सभी में टा और था वाली ही गलतियां हैं। गरिष्ठ की जगह सही क्या हो गया, गरिष्ठ हो गया। और कनिष्ठ की जगह कनिष्ठ लिखा है लेकिन सा गलत है, यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, कनिष्ठ, ये वाला कनिष्ठ जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला, इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो देखते हैं। मुझे अपने घर जाना है, इसमें क्या कोई आपको गलती दिख रही है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या यह संभव है, बिल्कुल ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुमको, ब्रैकेट में लिखा है तुम्हें, कितना समझाया, तो दोनों ही चीजें चूंकि लिख दी गई हैं यानी ये ठीक है। तुमका का भी प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हें भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बी को ऑप्शन को देखते हैं, वह लगभग दौड़ रहा था, तो कभी भी दौड़ने की क्रिया लगभग नहीं होगी। बोलने में हम कह सकते हैं कि वो जो है इतनी तेज चल रहा था कि लगभग दौड़ रहा था, लेकिन
ये जो है वाक्य की दृष्टि से, मतलब व्याकरण की दृष्टि से गलत है। दौड़ रहा था तो दौड़ रहा था, चल रहा था तो चल रहा था, लगभग चल रहा था या लगभग दौड़ रहा था, इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो वो गलत ही होगा। अगला, वाक्य में अशुद्धि को पहचानना है, किसमें है? मैं रात भर जागता रहा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया लिखा हुआ है सही से। अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए, ये भी ठीक है। माला धीरे धीरे गा रही है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो सी ऑप्शन बचा। यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया है, विद्वता पूर्ण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्वता पूर्वक होना चाहिए, तब ये ठीक होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, और लिखा की जगह रचा शब्द आएगा तो ज्यादा, क्योंकि ग्रंथ की रचना होती है। क्रिया का भी यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची से है, अंगद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो थोड़ा सा जो है इसमें टफ हो गया क्वेश्चन। बाजूबंद, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अंगद का पर्यायवाची है? बिल्कुल है। बाजूबंद अंगद का पर्यायवाची है, भुजबंद भी है, और बाली के पुत्र थे, यस, ये तो आपको पता ही होगा, तो तीनों ही सही हैं। सुग्रीव सुत जो है अंगद नहीं थे, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। अंगद के कई सारे पर्यायवाची हैं जो विशिष्ट रूप से दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बाजूबंद, भुजबंद, बाली पुत्र, बाली कुमार, तारेय, बाली तनय और बिजायठ, ये सभी जो है अंगद के पर्यायवाची हैं। अगला है, अवनति का पर्यायवाची नहीं है। अवनति, अवनति उन्नति का विलोम होता है। उन्नति का मतलब कोई भी चीज ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करना, अवनति का मतलब नीचे की तरह जो है डाउनवर्ड। तो इसमें से अवनति का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा होगा? पतन तो अवनति का होगा, अपकर्ष भी होगा, अधोगति भी होगा। अनिवार्य जो है ये अवनति का पर्यायवाची नहीं है। अपकर्ष का अगर आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? उत्कर्ष बोलेंगे। अधोगति का जो है ऊर्ध्वगति बोलेंगे। अनिवार्य का क्या बोलेंगे? वैकल्पिक बोलेंगे। तो जब जब भी आप शब्द पढ़ें तो उनके जो है विलोम और बाकी चीजों पर भी विचार करें, क्योंकि आपके हिंदी में 6 टॉपिक है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अवनति का अधोगति, अपकर्ष, पतन, ह्रास, उतार, गिराव, घटाव, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। 28वां प्रश्न लेते हैं, आश्रित का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अब आश्रित के लिए आ जाते हैं, तो आश्रित का जो है अधीनस्थ हो जाएगा, ठीक है, शरणागत भी ठीक है, अधीन भी ठीक है। आवेश का जो है इससे कोई संबंध नहीं है। आश्रित के पर्यायवाची फिर से देख लीजिए, अधीनस्थ, शरणागत, अधीन, निर्भय, निर्भर और मातहत। अगला, उर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उर का जो है एक पर्यायवाची आपको जरूर पता होगा, हृदय। ये जो है बेसिक पर्यायवाची है, यानी जो सबसे कॉमन पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है उर का, वो हृदय है। तो कौन सा नहीं होगा? वक्षस्थल होगा, सीना होगा, पेट नहीं होगा। उदर होता तो वो पेट का पर्यायवाची होता। तो उर का हृदय, दिल, वक्षस्थल, छाती और सीना, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, रीछ का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो रीछ का आप इतना तो जानते ही होंगे कि रीछ जो है भालू का समानार्थी शब्द है। तो रीछ हो गया भालू, उसके बाद भीलूक हो गया और भल्लाट भी हो गया। सियार से इसका कोई संबंध नहीं है, सियार जो है एक अलग जीव है। तो रीछ के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, भालू, रीछ, भीलूक, भल्लाट और भल्लू, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मित्रों, इस तरह से आज के हम लोगों ने इस सेशन में 30 प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार अगर आप रिपीट करके देख लेंगे तो ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं और जो है इसको रटने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।